हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत मस्त स्वस्थ होंगे। ठीक है जी। आप सभी स्टूडेंट के ना 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाला है। ठीक है, कितने स्टूडेंट 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं। ये आप सबको फिजिक्स करेगा आ चुके हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव। प्यारे बच्चों, आप सबको मान चलिए 144 को वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को शुरू तक वीडियो को देखना है। ठीक है, शुरू तक देख कर जाना है। ठीक है ना, इसको आधा पर अधूरा नहीं देख कर जाना है। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करेंगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार आप लोग यह वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट। तो आज ये क्या पहला क्षेत्र प्रकाश के परिवर्तन तथा अपरिवर्तन। ठीक है, आप सबका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आप सबका क्या लिखा है जी? पहला क्वेश्चन लिखा है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है? कौन सा है प्यारे साथियों? पहला का आंसर क्या होगा जी? पहला का आंसर आप सबका क्या होगा जी प्यारे साथियों? आपसे कहूँगा समांतर प्रकाश पुंज होगा। क्या होगा? समांतर प्रकाश पुंज होगा। ऑप्शन नंबर आप सबका बी होगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन का है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों को समूह को क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं जी बताए तो क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, और ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? दूसरा का आप लोग बताइए, दूसरा का आंसर आप सबका क्या होगा जी? दूसरा का आंसर क्या होगा जी? ए और बी दोनों। ठीक है ना, किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं। ऑप्शन और आप सबका क्या होगा जी? ऑप्शन आप सबका सी होगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, आप देखिए तीसरा आंसर का तीसरा लिखा है क्वेश्चन, अपसार्य प्रतिबिंब कैसा होता है? अपसार्य प्रतिबिंब कैसा होता है जी? तीसरा का आंसर क्या होगा? तीसरा का आंसर आप सबका ऑप्शन बी होगा जी, सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। ऑप्शन आप सबका बी होगा डायरेक्ट आंसर। और तीसरा चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ, निम्न में से आवर्धन शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? कौन है वो? इसका आंसर का अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ठीक है, इसका क्या होगा? उत्तर दर्पण। इसमें क्या है? इसका आंसर क्या होगा? चौथा का आंसर आप सबका क्या होगा प्यारे साथियों? चौथा का हो जाए उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन का आप सबका ऑप्शन नंबर सी होगा डायरेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ, कौन सी लेंस में अवास्तविक एवं अपसारी दोनों प्रकाश के प्रतिबिंब बन सकते हैं? बन सकते हैं उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में, और ए और बी दोनों। ऑप्शन सी में, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? पांचवा का आंसर आप सबका क्या होगा? पांचवा का आंसर आप सबका होगा उत्तल लेंस में। क्या होता है? उत्तल लेंस में। ऑप्शन आप सबका ए होगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, छठा क्वेश्चन लिखा लटवे, लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो इसका आंसर क्या होगा जी? छठा का आंसर क्या होगा? छठा का आंसर आप सबका होगा ऑप्शन में बी, एफ एफ गुणे पी बराबर 1। ठीक है, एफ गुणे पी बराबर 1 होता है। ऑप्शन आप सबका बी होगा डायरेक्ट आंसर प्यारे साथियों। सातवां क्वेश्चन लिखे हुए, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होंगी। क्या होगी जी? इसका आंसर क्या होगा जी? फोकस दूरी आपको कितना है? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है? 20 सेंटीमीटर है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होंगी। क्या होगी जी? 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। क्या होगी जी? इसका आंसर बताइए। सातवां का आंसर आप लोग का क्या होगा जी? सातवां का आंसर आप सबका होगा 40 सेंटीमीटर। क्या होता है? इसका दोगुना हो जाता है। 20 गुणे क्या होते हैं? 20, ठीक है, 20 गुणे 2 क्या होता है? 40 होता है। ठीक है ना, 20 दूनी 40 होता है। ऑप्शन और क्या आप सबका ऑप्शन नंबर 40 सेंटीमीटर होगा जी प्यारे साथियों। ऑप्शन सी में दिया है डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अभी तक आप लोग हम मेरा नोट्स, ठीक है, आप लोग मेरा नोट्स पीडीएफ नहीं लिए हो, आप सबको मान चलिए 99 और सबमिट कर देते हैं। ठीक है, आप सबको वो मार्कशीट भी देंगे, वो मार्कशीट देंगे और कॉपी भी देंगे, और आप सबको कुंडली भी देंगे। ठीक है ना जी, आप लोग इसको बताइए फटाफट। तो इसका आंसर क्या होगा जी? फटाफट बताइए। देखिए पैसे आप सबको नोट्स पीडीएफ दिया जाएगा जी। ठीक ना, मार्क्स 99 में आप सबको ऑल सब्जेक्ट का दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव का। ठीक है, दोनों आप सबको दिया जाएगा। आप सबको जन्म कुंडली, आप सबको नोट्स पीडीएफ, आप सबको हर एक चीज़ मिलेगा। आप सबको लड़ाकू परसेंट 100% है। ठीक, नहीं लड़ेगा हमारे प्रश्न पत्र। ठीक है, आप सबके लिए नहीं लड़ेगा मेरा ऑब्जेक्टिव वाला जो आप सबको हम देंगे। नोट्स नहीं लड़ेंगे तो हमारे पैसा आप सबको हम वापस कर देंगे जी। ठीक है, आप सबको व्हाट्सएप वापस कर देंगे। ठीक है, आप सबको बता दें वो जो नंबर पर आप लोग को मैसेज करना है वो नंबर पर लोग लीजिए। ठीक है, यही नंबर पर आप लोग मैसेज करके आप लोग नोट्स पीडीएफ ले सकते हैं। 92 29 52 50 98। ठीक है प्यारे साथियों, यही नंबर पर आप लोग मैसेज किए, जल्द से जल्द आप सबको पीडीएफ नोट्स आप सबको सेंड कर देंगे। ठीक है, मान से 99 रुपया बस आप सबको क्या है, तो मान से एक दिन का आप सबका खर्चा होगा जी। आप सबको बस एक दिन का खर्चा होगा 99 रुपया। आप लोग इसको आप लोग ले लीजिए ना। आप सबको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों इसमें दिया जाएगा पीडीएफ में। ठीक है, आप सबको 100% लड़ाकू है, नहीं लड़ेंगे तो पैसा आप सबको वापस कर देंगे जी। ठीक है, अरे 8वां क्वेश्चन का लिखा है। 8वां क्वेश्चन का है, कांच के एक समांतर
पट्टिका पर सश्वेत किरण तिरछी अपराजित होती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम और अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन के साथ घटित होते होगा? क्या होगा बाबा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर प्यार से तो क्या होगा? 8वां का आंसर बताइए। 8वां का आंसर आपसे कहूँगा, आपसे ऑप्शन नंबर विचलन। विचलन होगा, क्या होगा? विचलन होगा। ऑप्शन आपसे ए में दिया है डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन का लिखा हुआ है। 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ उत्तर दर्पण में आवर्धन का महत्वमान है। महत्वमान इसका क्या होगा जी? 2 है, 1 है, 1/2 है, अनंत है। क्या होगा जी? इसका आंसर क्या होगा? 9वां का आंसर आपसे क्या होगा? 9वां का आपसे होगा 1/2। क्या होता है? 1/2 होगा। ऑप्शन आपसे सी में दिया है डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 10वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अब सारी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए? वह क्या पूछा है इसमें? आप सबको वस्तु का कहाँ होनी चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? 10वां का आप सबका आंसर क्या होगा बउआ? 10वां का आंसर आप सबको फटाफट दे। 10वां का आप सबका ऑप्शन डी होगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, मान लीजिए जो दर्पण है आप सबका, देखिए आप सबका दर्पण आपको बता दें, दर्पण है उसका जो ध्रुव होगा जी, ठीक है, ध्रुव का बीच में होता है ना, मुख्य फोकस के बीच, ठीक है, आप सब जो मुख्य फोकस होगा उसके बीच की होगा। ऑप्शन और का आप सबका ऑप्शन डी में दिया है डायरेक्ट आंसर। आप सब देखिए संस्कृत का भी आप सबको सुबह क्लास लेंगे जी, ठीक है। आप सबको ढेर दिन संस्कृत का नहीं ले रहे हैं क्लास, आप सबको संस्कृत का क्लास हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव चुनकर लाएंगे रात को, ठीक है। आप सबको सुबह क्लास करा देंगे संस्कृत का, ठीक है। 1 पार्ट से लेकर 5 पार्ट तक आप सबको ऑब्जेक्टिव हम आप सबको करा देंगे संस्कृत का, ठीक है, चिंता मत लीजिए। आप सबका संस्कृत का सिलेबस सब उसको कंप्लीट भी करा देंगे, ठीक है ना। आप सबका जो संस्कृत का बच्चा हुआ है आप सबको पूरा कंप्लीट करा देंगे। और आप सब लोग बोल रहे हैं बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का भी आप सबको कंप्लीट करा देंगे प्यार से, तो ठीक है। मैथ का तो हो गया है, मैथ का मान चलिए 5 पार्ट तक करा दिए, समांतर श्रेणी तक आप सबको करा दिए हैं, हाँ 5 पार्ट तक मैथ का। आप सबको देखिए हिंदी का भी करा दिए, ठीक है, हिंदी का भी 9 पार्ट तक हम आप सबको कंप्लीट करा दिए प्यार से, 9 पार्ट तक आप सबको कंप्लीट करा दें। फिर संस्कृत में बच्चा हुआ है, संस्कृत का भी कोर्स आप सबको पूरा कर देंगे, ठीक है। ऐसे हुआ आप सब संस्कृत में जुड़ना, जो संस्कृत के लाइव में आएंगे क्लास में उसमें जुड़ना ना भूले आप लोग प्यार साथियों, ठीक है। अरे 11वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 11वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? देखिए 11वां क्वेश्चन लिखा है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर का अंतर दर्पण द्वारा उत्पन्न और घनात्मक हो यदि वस्तु दूरी का मान है। दूरी का मान, इसका आंसर क्या होगा प्यार साथियों बताइए तो? इसका आंसर आप सबको बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? 11वां का आंसर क्या होगा जी? 11वां का आंसर आप सबका कितना स्टूडेंट बता रहे हैं? ऑप्शन सी होगा जी 10 सेंटीमीटर से कम। क्या होता है? 10 सेंटीमीटर से कम। ऑप्शन और आप सबका सी होगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या लिखा है? 12वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, फोकस से ध्रुव को और आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान का बढ़ता है, घटता है, अंचर रहता है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर आप सबको क्या होगा? 12वां का आंसर क्या होगा जी? 12वां का आंसर आप सबका ऑप्शन ए होगा जी बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन और आप सबका ए में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर, ठीक है। 13वां देखिए, 13वां क्वेश्चन का लिखा हुआ है, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चिटकी पर प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है चिट्टी, ठीक है, चिट्टी की गति की दिशा, चिट्टी के जो चींटी होती है चूटी, ठीक है, चूटी हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं ना, चूटी, चूटी की गति की दिशा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा जी? क्या कहे? फोकस दूरी से वक्र केंद्र की ओर और फोकस दूरी को ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस दूर की ओर और उनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 13वां का आंसर प्यार से क्या होगा जी? बताइए फटाफट। 13वां का आंसर आप सबका ऑप्शन और क्या होगा जी? 13वां का ऑप्शन और आप सबका बी होगा डायरेक्ट आंसर जी, फोकस से ध्रुव की ओर, जो फोकस का है उसका ध्रुव का ओर होगा। ऑप्शन आप सबका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देखो, 14वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है न, ठीक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी? क्या होगी बताइए? इसका आंसर क्या होगा? घनात्मक है, ठीक है, घनात्मक है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगी? इसका आंसर क्या होगा? 14वां का आंसर आपको बताइए बुआ। 14वां का आंसर आपको बताइए। 14वां का आंसर आप सबका ऑप्शन डी होगा जी, वास्तविक और उल्टा। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन आप सबका डी में दिया है डायरेक्ट आंसर, ठीक है। देखो 15 क्वेश्चन कर दिले बटुए। 15 क्वेश्चन आप सबका दिया है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब इसका क्या होगा? सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तिरछा बनेगा और का तिरछा मोशन का। इसका आंसर क्या होगा? 15 का आंसर आप सबका क्या होगा प्यार साथियों? 15 का आंसर आप सबका ऑप्शन और का ऑप्शन आप सबका सी होगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अरे 16वां को चलते हैं, ठीक है, 16वां को चलते हैं। वाहु का निरपेक्ष वर्तमक वास्तव
में होगा। क्या होगा जी, इसका आंसर क्या होगा, 16 का आंसर आप सबका क्या होगा प्यार से, 16 का फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक हो। तो 16 का आप लोग कितने स्टूडेंट बता रहे हैं, ऑप्शन एक से अधिक, क्या है एक से अधिक होता है, ऑप्शन आप सबका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर, ठीक है जी। 17 क्वेश्चन क्या लिखा, 17 क्वेश्चन आप सबका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किसका आवर्तन आवर्तन गुणांक सबसे कम होता है, कम होता है प्यार से, ठीक है। 17 का आंसर क्या होगा जी आप सबका, 17 का आंसर आप सबका सी होगा पानी, ठीक है। क्या होता है पानी, ऑप्शन सी में आप सबका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। 18 क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक प्रकाश किरण एक प्रकाश, ठीक हो, किरण एक समतल दर्पण पर लंबत्व आपतित होती है, अपवर्तन कोण का मान होगा, क्या मान होता है बाबा, इसका मान क्या होता है, 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री। क्या होता है इसका आंसर आप लोग बताइए। 18 का आंसर आप सबका क्या होगा जी प्यारे दोस्तों, 18 का 0 डिग्री होता है, क्या 0 डिग्री होता है, ऑप्शन क्या, ऑप्शन आप सबका सी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, 19 क्वेश्चन को चले, 19 क्वेश्चन लिखा है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप सबको बताइए, इसका आंसर आप सबका क्या होगा जी, 19 का आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें से सभी, ठीक है, सी उल्ट छोटा सीधा अवसारी, ठीक है, ऑप्शन आप सबका डी होगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। आप देखिए क्या यहाँ क्वेश्चन का लिखल बैठे हुए, 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या लिखा है जी, 20वां क्वेश्चन आप सबका लिखा है, बाहु में आप अभिसारी लेंस है, लेंस है, इसका आंसर क्या होगा, 20वां का आंसर आप सब लोग बताइए, 20वां का आंसर प्यार से तो क्या होगा जी, 20वां का आंसर आप सबका ऑप्शन 80 होगा जी, कांच का उत्तल लेंस, कांच के उत्तल लेंस ऑप्शन आप सबका 80 में दिया है डायरेक्ट आंसर। अब एक ऐसा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, दूसरा कुछ लोगों इससे कुछ आप लोग घबराना मत, ठीक है प्यार से, ऐसे खाली एक पेज में आप सबको खाली धुधरा लगेगा। एक ऐसा क्वेश्चन लिखा है, मानव नेत्र में किस प्रकाश का लेंस पाया जाता है, मानव का नेत्र में किस प्रकाश का लेंस पाया जाता है बुआ, कौन सा लेंस पाया जाता है, एक ऐसा का आंसर दे, ठीक है। एक ऐसा फटाफट कमेंट कीजिए, तो एक ऐसा कितने स्टूडेंट बता रहे हैं, उत्तल लेंस, ठीक है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर आप सबका, ठीक है। देखिए 22वां क्वेश्चन क्या लिखा है, 22वां क्वेश्चन लिखा टोटल है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते क्या है, प्रकाश को, ठीक है, प्रकाश को जो किरण होता है ना, उसको मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं जी, इसका आंसर देखिए, 22वां का आंसर आप सबका लेंस की क्षमता, ठीक है, इसको कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन आप सबका ए में दिया है डायरेक्ट आंसर, ठीक है। और देखिए प्यारे से, तो देखिए आप लोग इसको आप लोग शुरू तक आप लोग वीडियो देख लेना, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूले, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए, ठीक है, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग यह नंबर पर तुरंत मैसेज कीजिए, ठीक है, 92 29 52 50 98 प्यारे से, ठीक है, इस नंबर पर लोग मैसेज कीजिए, आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे तुरंत, ठीक है। और देखिए प्यार से देखिए इसका आंसर क्या होगा जी, क्या लिखा है क्वेश्चन आप सबका 23 लिखा बात हुए, जल के एक गोलीय बूंद में वायरस के आधुनिक से आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार और अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन होगा, कितने बार अपवर्तन होगा, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, क्या होगा बाबा, तीसरा का आप लोग को 23 का आंसर दे, ठीक है, 23 का आंसर देती है ईसा का, ठीक है, 23 का आंसर आप लोग बताए फटाफट, तो 23 का आंसर आप सबका ऑप्शन डी होगा जी, 1 बार, ठीक है, उतने बार 1 बार होता है, ऑप्शन आप सबका डी होगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। और 24वां क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन क्या लिखा है, 24वां क्वेश्चन लिखा हुआ, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, 24वां का आंसर प्यार होते क्या होगा, 24वां का आंसर आप सबको 2 होते, क्या इतना 2 संख्या होती है, ठीक है, लेंस में मुख्य कितनी संख्या होती है, वो 2 संख्या होती है, ठीक है, ऑप्शन आप सबका बी होगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। 25वां देखा वो वाला, 25वां क्या दिले बाहो, इसमें आप सबको बता देना, भोजपुरी और हिंदी दोनों इसमें चलेगा आप सबका भाषा, ठीक है। इसका आंसर क्या दिले बाटुए, देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, काल्पनिक होता है, नहीं वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, और ए और बी दोनों, और इसमें से कोई नहीं, क्या होता है जी, 25वां का आंसर क्या होता है, 25वां का आंसर फटाफट होता है, ठीक है, 25वां के तरह से बच्चों आप सबका क्या काल्पनिक होता है, क्या होता है, काल्पनिक होता है, आप सबका ऑप्शन है बी होगा। देखिए इसका आंसर 26वां का दिले बटुए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है जी, किसका उपयोग होता है, 26वां का आंसर बताइए जी, 26वां का आंसर आप सबका क्या होगा जी, 26वां का ऑप्शन और डी होगा उत्तर लेंस पे, क्या होता है, उत्तर लेंस से पाया जाता है, ऑप्शन क्या होगा जी, उत्तर
उत्तर लेंस ऑप्शन आपका डी हुआ डायरेक्ट आंसर। देखिए प्यार 27वां क्वेश्चन और चलते हैं। 27वां क्वेश्चन लिखल बटुए अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वास्तु को कहाँ रखा जाता है वो कहाँ रखा जाता है। 27वां का आंसर, ठीक है। 27वां का आंसर आप लोग बताइए। 27वां का आंसर आप सबका क्या होगा जी प्यारे साथियों। 27वां का आप सबका ऑप्शन ए होगा जी, ठीक है। ए होगा जी फोकस और ध्रुव के बीच। क्या होता है फोकस और ध्रुव के बीच? ऑप्शन आप सबका ए होगा डायरेक्ट आंसर। 28वां क्वेश्चन का लौटवे किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार घनात्मक मानी जाती है? क्या मानी जाती है बाबा? 28वां का आंसर बताइए। 28वां का आंसर आप सबका क्या होगा? 28वां का आंसर आप सबका अवतल दर्पण। क्या होता है अवतल दर्पण में, ठीक है। ऑप्शन आप सबका बी होगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए आप सबका 29वां का चलते हैं। 29वां क्या लिखा हुआ है? 29वां आप सबका किचन लिखल बटुए निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? 29वां का आंसर, 29वां का आंसर आप लोग 29वां का अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस को कहते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। ऑप्शन आप सबका ये होगा डायरेक्ट आंसर। आज तीसरा क्वेश्चन देखिए एक अपसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज होंगी, क्या होंगे? अपसारी अभिसारी समांतर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? तीसरा का आंसर आप सबका क्या होगा? आप लोग बताइए तीसरा का आंसर आप सबका क्या होगा प्यारे से? ऑप्शन और अभिसारी, ठीक है। अभिसारी होगा ऑप्शन और आप सबका बी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर। 31वां क्वेश्चन देखिए। 31वां क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। क्या होता है? +1 होता है, -1 होता है, शून्य होता है। इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 31वां का आंसर क्या होगा जी? अब बताइए 31वां का आंसर आप लोग बताइए प्यारे साथियों। 31वां का आंसर अगर आप सबका प्लस में होता है, +1 होता है। क्या होता है? वो +1 होता है। ऑप्शन आप सबका ये होगा डायरेक्ट आंसर। 32वां क्वेश्चन क्या लिखा है? 32वां क्वेश्चन आप सबका लिखा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का अपसारी प्रतिबिंब मिल सकता है? कौन सा जी? 32वां का आंसर आप लोग बताइए। 32वां का प्यारा साथ क्या होगा जी? 32वां का फटाफट कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। 32वां का ऑप्शन आप सबका डी होगा इसमें से, ठीक है। इनमें से सभी क्या थे? समतल दर्पण भी होगा, उत्तर दर्पण भी होगा, अवतल दर्पण भी होगा, ठीक है। ऑप्शन आप सबका होगा डी दिया हुआ डायरेक्ट आंसर प्यारा साथियों। और 33वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 33वां क्वेश्चन लिखा हुआ है आप सबका आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? कौन सा है जी? प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकीर्णन के, ठीक है। ऑप्शन आप सबका सी होगा डायरेक्ट आंसर प्यारे साथियों। और 34वां क्या लिखा? 34वां क्वेश्चन आप सबका लिखा हुआ है विरल माध्यम से संगम है क्या? संगम माध्यम में जाती हुई भी किरण मुड़ जाती है। इसका 34वां का आंसर प्यार से क्या होगा? 34वां का आप सबका होगा अभिलंब की ओर, ठीक है। ऑप्शन आप सबका ये होगा डायरेक्ट आंसर। 35वां क्वेश्चन देखिए। 35वां क्वेश्चन लिखल बटुए निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है? कौन सा जी? इसका आंसर क्या होगा? 35वां का आंसर आप लोग कमेंट बताइए वो। 35वां का आंसर होगा उत्तर लेंस। क्या होता है? उत्तर लेंस। आप सबका ऑप्शन ए होगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए अब 36वां और चलते हैं जी। 36वां और चलते 36वां में क्या लिखल बटुए चिन्हों की निर्देशक के परिपाटी है जी। परिपाटी में घनात्मक फोकस दूरी होती है। क्या होगा? 36वां का आंसर प्यार से बताइए। 36वां का आंसर आप लोग को प्यार से बताइए। 36वां का आंसर आप सबका क्या होगा जी? 36वां का ऑप्शन होगा जी ए और बी दोनों। ऑप्शन आप सबका डी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर। और 37वां क्वेश्चन क्या लिखा है? 37वां निर्देशक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। इसका आंसर क्या होगा? 37वां का आंसर क्या होगा जी? 37वां का आंसर आप सबका ऑप्शन और होगा बी होगा ध्रुव से। कैसे नापी जाती है? ध्रुव से नापी जाती है। ऑप्शन आप सबका बी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर। 38वां लिखा बटुए संगन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I बराबर 0 और परिवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? वो 38वां का आंसर क्या होगा?
और तीसरा का प्यार साथियों आप सबका ऑप्शन है सी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर जी। ठीक है, ऑप्शन आप सबका सी होगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, और 39वां देखो 39वां क्वेश्चन का लिखा बैठे 39वां क्वेश्चन लिखा बैठे निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस से बनाने के लिए प्रयोगोत नहीं किया जा सकता है। कौन सा जी 39वां देखो 39वां का आंसर आप सबका क्या होगा। 39वां का आंसर आप सबका प्यार साथियों क्या होगा जी, इसका आंसर फटाफट बताइए। ठीक है, 39वां का ऑप्शन आपसे कहूँगा मिट्टी। ठीक है, मिट्टी पे हुआ। ठीक है, ऑप्शन क्या ऑप्शन आपका डी होगा डायरेक्ट आंसर। 40वां क्वेश्चन लिखल बटुए एक उत्तल लेंस की क्षमता ए डायफ्रैगम है तो उस लेंस की फोकस दूरी 40वां का आंसर क्या होगा। 40वां का आंसर आप सबका ऑप्शन प्यार साथियों सी होगा डायरेक्ट आंसर जी, प्लस 100 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस में होगा, मैथ्स में नहीं होता कभी। ठीक है, प्लस में होगा 100 सेंटीमीटर, प्लस पहले मैं 100 सेंटीमीटर से पार भी हो सकता है, प्लस में लिखा है तो पार भी हो सकता है। 100 सेंटीमीटर ऑप्शन आप सबका सी में दिया है डायरेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए 41वां क्वेश्चन का लिखा हुआ 41वां क्वेश्चन लिखल बात हुए किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। जाना चाहिए बउआ। चल 41वां का आंसर आप लोग बताइए। 41वां का आंसर क्या होगा। 41वां का आंसर आप सबका होगा ऑप्शन बी होगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है ना, फोकस दूरी की दुगुना दूरी पर। ठीक है, ऑप्शन आप सबका बी होगा डायरेक्ट आंसर प्यार साथियों। अरे 42वां क्वेश्चन क्या लिखा है। 42वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संबंधवत है। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर प्यार से तो क्या होगा। 42वां का आंसर क्या होगा। ये 42वां का आंसर आप लोग बताइए। 42वां का ऑप्शन है दोनों अवतल। ठीक है, दोनों अवतल में। ठीक है, ऑप्शन आप सबका बी एम दिया है डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, लेकिन प्यार से कहने तो अभी स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं जी सर कब से 12 क्लास का स्टार्ट हो रहा है बैच। लेकिन प्यार साथियों आप सबको बता दें 12 क्लास का हम बैच तो लॉन्च कर दिए हैं। आप सबको 12 क्लास का आप सबको पढ़ना है तो आप लोग बताइए। हम आप सबको भोर में रात्रि में 3 बजे भोर में आप सबको बोले 3 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लास चला सकते हैं कि नहीं लाइव। आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। तो आप लोग 3 बजे भोर से लेकर 5 बजे तक आप लोग तैयार है कि नहीं, आप लोग बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। क्लियर स्टूडेंट लिख रहे हैं यस सर, यस सर। ठीक है, आप लोग ठीक है, आप लोग यस लिख रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप सबको 3 बजे से हम स्टार्ट कर देंगे लाइव, 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है प्यार साथियों, आप सबको बता दें 2 घंटा लगातार 2 घंटा इंटर का क्लास नहीं चलेगा, 12 क्लास का क्लास नहीं चलेगा तो आप सबको मजा नहीं आ पाएगा जी। ठीक है, आप सबको मजा आ पा नहीं पाएगा। 9 क्लास का हम सोच रहे हैं कि अभी 9 क्लास का स्टार्ट न करें, हम सोच रहे हैं अगस्त के महीने से 9 क्लास के भी लॉन्च कर दे बैच को। ठीक है, हम लॉन्च तो कर दे, पूरा क्लास को लॉन्च करेंगे, बस हम आप सबको पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, खाली 10 क्लास का पढ़ा रहे हैं, रोज डेली क्लास चला रहे हैं, डेली 10 क्लास का। ठीक है प्यार साथियों, आप सब 12 क्लास का भी आप लोग का मन है तो आप सब लोग 3 बजे भोर में 3 बजे से लेकर 5 बजे भोर तक आप लोग तैयार रहिए पढ़ने के लिए। आप सबको इसी चैनल पर आप सबको लाइव हम पढ़ाएंगे प्यार साथियों। बीके सर 9th या 10th वाले जो चैनल है इसी पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्यार साथियों शेयर भी कर दीजिए। ठीक है सबका पास। और देखिए 13वां क्वेश्चन का लिखा हुआ है। 13वां क्वेश्चन लिखा हुआ प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। अपवर्तन कितने नियम है हुआ, कितने नियम है, 1 नियम है, 2 नियम है, 3 4 नियम है, कितने नियम है हुआ, कितने नियम बता फटाफट। 13वां का आंसर क्या होगा। 13वां का ऑप्शन का बी होगा, 2 नियम होता है। क्या होता है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने खाली 2 नियम होते हैं बउआ। ठीक है, ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 44वां देखिए 44वां क्वेश्चन दिया 44वां क्वेश्चन आप सबका दिया हुआ है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है हुआ, इसका आंसर बताइए। 44वां का आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी होगा 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। ऑप्शन आप सबका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। 45वां क्वेश्चन सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है जी। 45वां का आंसर है। 45वां का आंसर आप सबका उत्तल लेंस का किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है उपयोग। ऑप्शन आप सबका डी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर। देखिए 46वां का लिखल बटुए 46वां क्वेश्चन लिखल बटुए किसी माध्यम के अपवर्तनक का मान होता है। 46वां का आंसर प्यार से तो क्या होगा। 46वां का ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा जी डायरेक्ट आंसर। ठीक है, साइन आई बटा में साइन आर। ठीक है, साइन आर होता है। ऑप्शन आप सबका ए में दिया है डायरेक्ट आंसर, इसको याद कर लीजिए। देखिए 47वां
47 से लिखल बटुए एक उत्तर लेंस होता है, एक उत्तर लेंस होता है। इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? इसका आंसर आप सबका क्या होगा? ऑप्शन आप सबका सी होगा जी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन आप सबका सी होगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। और देखिए 48, ठीक है 48 देखिए प्यारे साथियों 48 क्या लिखल बटुए, 48 आप सबका क्या लिखल बटुए, अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है, यम बराबर होता है। इसका आंसर क्या होगा? 48 का आंसर क्या होगा? 48 का ऑप्शन होगा ऑप्शन होगा डी होगा, ठीक है। और भी बराबर यू, भी बराबर यू होता है। ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ डायरेक्ट आंसर प्यार साथी हूँ। अब देखिए 49 क्वेश्चन का लिखल बटुए, 49 क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन। और गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में फोकस समांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है, 49 का आंसर दिए। 49 का आंसर आप सबका ऑप्शन होगा प्यारे साथियों ए होगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है। आर बराबर 2F, आर बराबर 2F होगा। ऑप्शन ए में दिया है सही आंसर आप सबका। अब 50 देखा, 50 लोग देखा लोगों, 50 लिखा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते क्या है? कोण कहते हैं क्या? इसका होगा जी आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 50 का आंसर दे प्यारे साथियों, 50 का ऑप्शन आप सबका निर्गत कोण होता है। ऑप्शन आप सबका सी में दिया हुआ सही आंसर। देखिए 51 क्वेश्चन, 51 नंबर क्या दिले बाटुए, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता होंगी, क्या होंगी जी? 1D होगा जी और 2T होगा जी। क्या इसका आंसर होगा? 51 का आंसर आप सबका -1D होगा। क्या होगा? -1D होता है। ऑप्शन आप सबका ए में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर। देखिए 52 क्वेश्चन, 52 नंबर देखिए, 52 नंबर क्या लिखल बेटे, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा और अवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिर होती है। इसका आंसर क्या होगा? 52 का क्या होगा? 52 नंबर का आंसर का क्या होगा जी? 52 नंबर का क्या होगा? 52 नंबर से आप सबका ऑप्शन होगा, ऑप्शन और ए होगा डायरेक्ट आंसर। दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, ऑप्शन आप सबका ए में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर। देखिए 53 नंबर क्या दिले बटुए, 53 नंबर आप सबका दिया हुआ है किस दर्पण, हाँ किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? कौन सा द्वारा बाबा? किस दर्पण द्वारा, कौन सा दर्पण द्वारा वो होता है? 53 का आंसर है, 53 का ऑप्शन उत्तर लेंस का उत्तर दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तर दर्पण का ऑप्शन आप सबका ए में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर। 54 नंबर देखिए, 54 नंबर का लिखल बटुए अवतर दर्पण। इसका आंसर क्या होगा जी? 54 का आंसर आप सबका ऑप्शन ये होगा जी अभिसारी, ऑप्शन ए में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर। अब 55 नंबर देखिए, 55 नंबर क्या लिखल बटुए उत्तर दर्पण से बाना प्रतिबिंब होता है, 55 क्या होगा जी? 55 का ऑप्शन नंबर काल्पनिक एवं छोटा होता है। ऑप्शन ए होगा सही आंसर आप सबका। 53 देखिए नंबर, 53 नंबर देखिए, 53 नंबर क्या दिले बटुए 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किया जाता है। 56 का आंसर दे, 56 का आंसर दे, 56 का आंसर फटाफट दे तो 56 का आप सबका ऑप्शन नंबर अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन आप सबका बी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर। देखिए 57 नंबर क्या लिखल बटुए, 57 नंबर लिखल बटुए निम्नलिखित में किस में बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? कौस में होगा जी? 57 का नाम बताइए, 57 का बताइए, 57 का आप सबका ऑप्शन क्या होगा जी? ऑप्शन अवतल दर्पण। क्या होता है अवतल दर्पण? ऑप्शन आप सबका सी होगा डायरेक्ट आंसर। देखिए 58 देखिए 58 लिखा है बटुए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है। क्या इसका आंसर होगा जी? 58 का बताइए, 58 नंबर का आंसर आप सबका बी होगा काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। ऑप्शन आप सबका बी होगा डायरेक्ट आंसर। 59 देखिए 59 लिखल बटुए किसी वस्तु का अवरोधित प्रतिबिंब बनता है। 59 का बताइए, 59 का नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 59 का ऑप्शन होगा अवतल दर्पण से होता है, ठीक है। ऑप्शन आप सबका ये होगा डायरेक्ट आंसर। 60 देखिए, 60 क्या लिखल 60 नंबर काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, औधा होता है।
इसका आंसर होगा क्या होगा 60 का क्या होगा 60 का क्या होगा जी 60 नंबर का आप सबका क्या होगा जी 60 नंबर का आप सबका ऑप्शन और आप सबका सीधा होता है, ठीक है, सीधा होता है, ऑप्शन ए होगा डायरेक्ट आंसर। 61 देखिए 61 लिखा लो किस दर्पण में हमेशा अवसारी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। 61 का 61 का आप सबका ऑप्शन वन बी दिया हो उत्तर दर्पण ऑप्शन और आप सबका बी में दिया है सही आंसर। 62 ठीक है 62 देखिए 62 का लेवल बैठे निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी घनात्मक होती है, कौन सा जी 62 का 62 का आंसर है, इसका आंसर क्या होगा उत्तर दर्पण, ठीक है, उत्तर दर्पण ऑप्शन आप सबका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। 63 का आंसर है 60 नंबर 3 का होता है, इसका आंसर क्या होगा गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की नहीं चलेगा गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को कहते क्या है, क्या कहते हैं बबुआ, इसका आंसर क्या होगा 63 नंबर का आंसर है। 63 नंबर आंसर क्या होगा जी आप सबका 63 नंबर का ऑप्शन और आप सबका बी होगा डायरेक्ट आंसर जी, ठीक है, ऑप्शन आप सबका बी होगा सही आंसर। और देखिए 64 नंबर का वक्ता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 64 नंबर का आंसर देखिए 64 नंबर का आप सबका क्या नेक्स्ट बता रहे हैं जी प्यारे साथियों आर एफ बराबर आर बटा में 2, ठीक है, ऑप्शन आप सबका ए होगा डायरेक्ट आंसर। 65 नंबर देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा जी कौन सा प्रयोग किया जाता है उत्तर दर्पण अवतर दर्पण समतर दर्पण, इसका आंसर क्या होगा जी इसका आंसर 65 का क्या होगा 65 नंबर का आंसर क्या होगा 65 नंबर का आंसर आप सबका अवतर दर्पण को, ठीक है प्यारे साथियों, ऑप्शन आप सबका बी होगा डायरेक्ट आंसर। आप सबको हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव 140 को हम बताने वाले हैं प्यारे साथियों, आज के वो ऑब्जेक्टिव हम बहुत महत्वपूर्ण आप सबको बता रहे हैं, ठीक है, आप लोग इतना ही आप लोग याद करेंगे तो बिहार बोर्ड में तो टॉपर बनने से आप लोग बच नहीं पाएंगे, आप लोग तो टॉपर बनेंगे, ठीक है। आप सबको क्या करना है आप सबको फिजिक्स में आप सबको ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा बिहार बोर्ड में आप सबको, तो आप सबको पूरा नंबर आप सबको लाना है, ठीक है प्यारे साथियों। इसका आंसर क्या होगा जी इसका आंसर आप सबको ये होगा डायरेक्ट आंसर। 66 का देखिए 66 नंबर का दिया हुआ है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है जी क्या क्या ये था इसका आंसर क्या होगा सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा 66 नंबर का आंसर क्या होगा 66 नंबर का अवतर दर्पण का, ठीक है, अवतर दर्पण का किया जाता है, क्वेश्चन आप सबका ए में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर। 67 देखिए 67 सर्च लाइट ठीक ना सर्च लाइट की प्रवर्तन सतह होती है, क्या होता है दर्पण उत्तर दर्पण अवतर दर्पण समतल दर्पण उत्तर और अवतर दर्पण दोनों के प्रकाश के दर्पण, इसका आंसर क्या होगा जी इसका आंसर आप सबका आंसर प्यार सा तो क्या होगा इसका आंसर 67 का क्या होगा 67 का आप सबका ऑप्शन और आप सबका अवतर दर्पण होगा जी, अवतर दर्पण ऑप्शन आप सबका बी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर। 68 देखिए 68 क्या लिखा हुआ है 68 आप सबका लिखा हुआ है क्या रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं ये अवतर दर्पण करते हैं और उत्तर दर्पण करते हैं, किसका करते हैं जी इसका क्या होता है अवतर दर्पण का, ठीक है, उत्तर दर्पण का और उत्तर लेंस का किसका प्रयोग करते हैं डॉक्टर ने, इसका आंसर क्या होगा जी 68 का क्या होगा 68 नंबर क्या होगा हुआ इसका आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर अवतर दर्पण का, ठीक है, क्या करते हैं अवतर दर्पण का करते हैं, ऑप्शन आप सबका ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। 69 लिखल बटवे पानी में डूबे एक अवतर लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है अधिक होती है कम होती है अपरिवर्तित होती रहती है, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या होगा जी 69 का बताइए 69 का क्या होगा जी 69 का आपसे उसमें कम होती है, क्या होती है आवश्यकता कम होती है, जो इसका चाल होता है ना आप बता दें इसका डूबने का बहुत कम होती है, ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्या लिखल बाटे 70 नंबर लिखल बाटे उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता क्या है, 70 नंबर का आंसर क्या होगा 70 नंबर का आंसर आपसे कहा बी होगा डायरेक्ट आंसर काल्पनिक और उल्टा, क्या होता है काल्पनिक और उल्टा होता है, ऑप्शन आपसे कहा बी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर। देखिए 71 नंबर क्या लिखा हुआ है 71 नंबर आपसे लिखा हुआ है प्यारे साथियों उत्तर लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, इसका आंसर क्या होगा जी इसका आंसर क्या होगा जी बिंब उसको रुकिए
हाँ, इसका आंसर क्या होगा जी? 71 नंबर का आंसर क्या होगा? 71 नंबर का आप सबका आंसर आप सबका ऑप्शन बी होगा जी, सही आंसर आप सबका डायरेक्ट आंसर। अब 72, ठीक है, 72 नंबर देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन के 72 नंबर क्या लिखा हुआ है? लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है? इसका आंसर क्या होगा बउआ? बैल्सा का आंसर दे, बैल्सा का आंसर क्या होगा जी? बैल्सा का आंसर आप सबका सी होगा, फोकस, फोकस दूरी की, ठीक है, वायुक्तम ओजोन और सी होगा डायरेक्ट आंसर। 73 नंबर देखिए, 73 नंबर क्या लिखा हुआ है? 73 नंबर लिखा है, उत्तल लेंस में जब विभिन्न एफ और 2R के बीच रखा जाता है तब तब बना प्रतिबिंब होता कैसा है? कैसा बना होता है? इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर क्या होगा? 73 नंबर का आंसर आप लोग बताइए जी। 73 नंबर का आप लोग आंसर देखिए, 73 नंबर का आप सबका ऑप्शन नंबर बड़ा, बड़ा और वास्तविक क्या होता है? बड़ा बनता है और वास्तविक में बनता है। ऑप्शन आप सबका ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। 74 नंबर देखिए, 74 नंबर क्या लिखा है? दो 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 व्यक्ति पुस्तकों से घेरे ठोस माध्यम को कहते क्या है? क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, तिरछा कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? 74 नंबर क्या होगा? 74 नंबर का ऑप्शन आपका सी होगा डायरेक्ट आंसर। 74 नंबर का गोलीय लेंस कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। ऑप्शन आवाज क्या होगा जी? 74 का ऑप्शन आपका सी होगा डायरेक्ट आंसर। 75 नंबर देखिए, 75 नंबर क्या लिखा हुआ है? किस लेंस का उपयोग कर दृष्टि दो पर, हाँ, कोष है ना जी, या कुछ दूसरा ठीक है, कोष को शोषित, हाँ, संशोधित कर किया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा? 75 नंबर का आंसर क्या होगा बउआ? 75 नंबर का आंसर आप सबका ऑप्शन होगा उत्तर लेंस, उत्तर लेंस ऑप्शन आप सबका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर प्यार साथियों। तो 76 नंबर देखिए, 76 नंबर क्या लिखा हुआ है? 76 नंबर आप सबका क्वेश्चन लिखा हुआ नवीय कार्तीय चित्र परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए भीम का दूरी ली जाती है, क्या होती है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? 76 नंबर का आंसर है प्यार साथियों। 76 नंबर का आंसर आप सबका क्या होगा? 76 नंबर का आप सबका ऑप्शन बी होगा डायरेक्ट आंसर जी, श्रेणी खत्म होता है। ऑप्शन आप सबका बी में दिया है सही आंसर। 77 नंबर के, 77 नंबर का प्रत्येक लेंस के दो वक्ता केंद्र होते हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि 77 नंबर 77 का ऑप्शन होगा ए होगा, लेंस की दो वक्ता सतह होती है। ऑप्शन आपका ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। 78 देखिए, 78 देखिए, 78 नंबर देखिए, 78 नंबर क्या लिखा है? 78 नंबर लिखल बटुए गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी यू हो में संबंध। इसका आंसर क्या होगा जी? भी है, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी भी है में संबंध। इसका आंसर क्या होगा? 78 का, 78 का क्या आंसर होगा बउआ? 78 का ऑप्शन आपका बी होगा डायरेक्ट आंसर जी। 1/भी माइनस 1/यू बराबर 1/एफ होता है। ऑप्शन आपका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। देखिए 79, देखिए 79 क्वेश्चन क्या दिले बाटुए? 79 क्वेश्चन आप सबका दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है उसकी वक्ता त्रिज्या होंगे क्या होंगे बउआ? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 79 का होता है, 79 का होता है, 79 का आप सबका ऑप्शन नंबर 20 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 20 सेंटीमीटर होगा प्यारे साथियों, ठीक है। ऑप्शन आप सबका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। 80 देखिए, 80 नंबर का, 80 नंबर लिखा है निम्नलिखित में किसी वस्तु का प्रतिबिंब ठीक है, प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? इसका आंसर क्या होगा? 80 नंबर का आंसर है, 80 नंबर का आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर लेंस, ठीक है। ऑप्शन आप सबका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। 81 80 नंबर 81 आंसर क्या लिखा? 81 क्या लिखा है? 81 देखिए, उत्तल लेंस द्वारा अधिक काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर आप सबका क्या होगा जी? 81 नंबर का, ठीक है, 81 नंबर का। देखिए इसमें आप सबको भोजपुरी और हिंदी दोनों आप सबको बता देते हैं, इसमें भोजपुरी में बोलकर और हिंदी में बोलकर। 81 नंबर का क्या होगा आंसर? इसका आंसर दे तो 81 का ऑप्शन आप सबका होगा बी होगा, फोकस और लेंस के बीच ऑप्शन आप सबका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। 82 नंबर देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर आप सबका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी और बनता है
जिस और बीम है तो अवरोधन है। अवरोधन इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर आप सबका प्यार से क्या होगा जी? आप लोग बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? 82 का आंसर क्या होगा? पहले 82 का आंसर आप सबका बी होगा, डायरेक्ट -6 होता है क्या? -6 होगा ऑप्शन आप सबका बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 83 नंबर देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन का दिले बटुए, एक 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 उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक भीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी है 83 नंबर। तो क्या होगा? 86 का क्या होगा? 86 का आंसर आप सब बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। 86 का ऑप्शन आप सबका सी होगा 15 सेंटीमीटर। क्या होगा? 15 सेंटीमीटर प्यार साथियों होगा ऑप्शन आप सबका सी में दिया हुआ है डायरेक्ट आंसर। आप देखिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर क्या लिखा हुआ है? 84 में एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होंगी, लेंस की क्षमता क्या होंगी जी? इसका आंसर क्या होगा? 44 नंबर का आंसर आप सबका 84 नंबर का, हाँ 84 नंबर का, ठीक 84 नंबर का आप सबका आंसर क्या होगा? 84 नंबर का आंसर क्या होगा जी? 84 नंबर का आप सबका आंसर ऑप्शन सी होगा जी डायरेक्ट आंसर। 85 नंबर देखिए, 85 नंबर क्या लिखल बटे? 85 नंबर लिखल बटुए, एक लेंस की क्षमता क्षमता -5 डायवर्टिंग है तो इसकी फोकस दूरी होंगी क्या होंगी? 85 नंबर का आंसर दे, 85 नंबर का दे, 85 नंबर का आंसर आप सबका ऑप्शन बी होगा जी -20 सेंटीमीटर। ऑप्शन आप सबका बी होगा डायरेक्ट आंसर। 86 देखिए, 86 देखिए, 86 आप सबका क्वेश्चन, लेंस की क्षमता 4 हाइड्रोजन है तो यह होगा क्या होगा जी? इसका आंसर क्या होगा? 86 नंबर देखिए, 86 नंबर का आप सबका क्या होगा जी? 86, ठीक है 86 का आंसर क्या होगा? 86 का आंसर आप सबका ऑप्शन नंबर सी होगा डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हो। 0.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है ऑप्शन आप सबका सी होगा डायरेक्ट आंसर। आप देखिए 87 देखिए, 87 का लिखल बटुए, 87 देखिए प्यार से, 87 का लिखल बटुए, किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणों की किसी लेंस से अवरोधित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे आप लोग क्या कहते हैं जी? इसका क्या कहते हैं? 87 कहते हैं, 87 कहते हैं। 87 नंबर का आप सबका आंसर आप सबका सी होगा डायरेक्ट आंसर प्यार से। 1 मिनट वेट कीजिए, अभी आप सबको अभी 1 मिनट बताते। देखिए 87 का बता दें आप सबको, 87 का आंसर क्या होगा जी? 87 का आप सबका आंसर प्यार से क्या होगा जी? 87 का फटाफट कमेंट कीजिए तो आप लोग का ऑप्शन नंबर आप सबका फोकस होगा, ऑप्शन आप सबका सी होगा डायरेक्ट आंसर। 88 देखिए, 88 नंबर देखिए, 88 का आंसर देखिए, 88 का बता देते हैं, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा लेंस पसंद करेंगे प्यारे साथियों? आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा जी? 88 नंबर का क्या आंसर होगा? 88 नंबर का आप सबका 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ठीक है इसका आंसर आप सबका ऑप्शन आप सबका बी होगा डायरेक्ट आंसर प्यारे साथियों। और देखिए 89 लिखल बटुए, फोटोग्राफी कैमरा का हाँ अभी दूसरक होता है, इसका आंसर क्या होगा जी? 89 का आंसर क्या होगा जी? 89 का आंसर आप सबका उत्तर लेंस, ऑप्शन आप सबका सी में दिया है डायरेक्ट आंसर। 90 देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन का लिखल बटुए, 90 ठीक है, 90 नंबर आप सबका क्वेश्चन लिखल बटुए, प्रकाश तरंग का उदाहरण, प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होगा जी? 90 का क्या होगा क्वेश्चन? 90 वाला क्या होगा? 90 का क्या आंसर होगा? 90 का ऑप्शन आप सबका होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग होगा जी प्यार साथियों, ऑप्शन आप सबका बी दिया है डायरेक्ट आंसर। 91 देखिए, 91 क्या लिखल बटुए? 91 लिखल बटुए 91, ठीक है 91 लिखल बटुए, 91 लिखल बटुए, दंत विशेष ज्ञान किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों पर बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए की करता है? इसका आंसर क्या होगा प्यार से? इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर फटाफट दे दो। 91 नंबर का आप सबका क्या होगा जी? 91 नंबर का आप सबका ऑप्शन और आप सबका बी होगा जी अवतल दर्पण, ठीक है अवतल दर्पण ऑप्शन बी में दिया है डायरेक्ट आंसर। 92 देखिए, 92 नंबर लिखल बटे, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा अपसारी लेंस भी कहलाता है? 92 का क्या आंसर? 92 का आंसर आप सबका ऑप्शन ए होगा जी अवतल लेंस होगा, ऑप्शन ए में दिया है डायरेक्ट आंसर। और 43 देखिए, 93 का देखिए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पद लिखा लूँ,
पद, हाँ, पदे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 93 का आंसर प्यार साथ क्या होगा? 93 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, डायरेक्ट आंसर प्यार साथियों। देखिए 94 क्या लिखा? 94 लिखल बट वे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठी के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? 94 का 94 का आंसर आप लोग बताइए प्यारा साथियों। ऑप्शन आपसे गोलीय दर्पण का द्वार कहलाता है, द्वार लिखा है, द्वार लिखल बट हुए। ऑप्शन आपसे ऑप्शन डी होगा, डायरेक्ट आंसर प्यारे हुआ। 95 देखिए 95 क्वेश्चन नंबर का निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? 32 सेंटीमीटर है बउआ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बउआ क्या होगा जी? इसका आंसर 95 नंबर का देखिए, 95 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा जी, प्लस में होगा, प्लस 16 सेंटीमीटर। प्लस क्या होता है? प्लस 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका 80 में दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर। देखिए 96 देखिए 96 लिखा हुआ है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन घनात्मक हो तो हो उस प्रतिबिंब की क्या प्राकृतिक क्या होंगी? क्या होंगे प्यार सत्व? इसका आंसर क्या होंगे जी? 96 क्या होंगे जी? 96 का क्या होगा? 96 का आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर आप लोग बताइए। 96 का होगा ऑप्शन ए होगा वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन आपसे भाई में दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर।